एक हिंदू अगर धर्मांतरित होता है तो देश में एक हिंदू कम नहीं होता, बल्कि हिंदू समाज में एक नया दुश्मन बढ़ जाता है। यह मैं नहीं कहता, यह स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखित तथ्य है। धर्मांतरित व्यक्ति अधिक खतरनाक होता है एक आम व्यक्ति के मुकाबले। यह मोहम्मद उमर गौतम के मामले से स्पष्ट है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म, खास खबरों की एक नई पहल। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस खास रिपोर्ट में क्या है रिपब्लिक भारत के साथ। आज हम आपको बताएंगे यह धर्म परिवर्तन अर्थात धर्मांतरण क्या है और यह कौन कौन से देश हैं जो इस धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस कड़ी में जुड़े हुए हैं, इस धर्मांतरण की कड़ी में जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों भारत में धर्मांतरण के कई केस निकलकर सामने आए। कई राज्यों में जबरन धर्मांतरण के केस दर्ज करवाए गए। इसके बाद सवाल यही उठता है, क्या भारत भी अब पाकिस्तान बनता जा रहा है? जिस प्रकार पाकिस्तान में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, क्या अब भारत में भी वही हो रहा है? देखा जाए तो हमारे संविधान में राइट टू इक्वालिटी को मान्यता दिया गया है। कुछ चंद लोगों की वजह से या कुछ देशद्रोहियों की वजह से धर्म पर विवाद होता रहा है और आज धर्म परिवर्तन जैसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। यदि हम गौर करें तो ऐसे मामले हमें चुनाव के समय ही देखने को मिलते हैं। यह मुद्दे हमारे सरकार की आंखों पर लगी पट्टी को जाहिर करता है। मैं पूछता हूं, क्या केंद्र सरकार को इस फंडिंग के विषय में पता नहीं था? मैं पूछता हूं, भारत में जो खुफिया एजेंसी है, क्या उन्हें इसकी भनक नहीं लगी? ऐसे मुद्दे हमारी सरकार की नाकामी को पेश करते हैं। मैं आपको बता दूं, मोहम्मद अली जिन्ना, यह नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा ना? यदि नहीं सुना तो आज सुन लो। मोहम्मद अली जिन्ना भी एक हिंदू था, पर जबरन धर्म परिवर्तन के बाद उसने जो किया वो बताने योग्य नहीं है। उसकी वजह से कई बेकसूर हिंदुओं की जान गई थी और आज वही फिर से भारत में दोहराया जा रहा है। वहीं रिपब्लिक भारत की मुहिम ऑपरेशन धर्मांतरण ने खुलासा किया कि इस धर्मांतरण में विदेशियों का भी संबंध है। वहीं एटीएस को मोहम्मद उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दवा सेंटर IDC के खाते में 1 करोड़ 80 लाख रुपए से ज्यादा जमा होने की जानकारी मिली। रिपब्लिक भारत के मुताबिक धर्मांतरण में ISI का संबंध दिखाई दे रहा है। क्या धर्मांतरण के जरिए आतंकवाद को बढ़ाया जा रहा है? भारत में जाकिर नायक को बैन किए जाने के बाद उसने धर्मांतरण का ऑनलाइन बिजनेस चालू कर दिया। जाकिर नायक के ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को भारत में बैन किए जाने के बाद ब्रिटेन ने भी भारत की तरह जाकिर नायक को बैन कर दिया था, जिसके बाद जाकिर नायक ने ऑनलाइन माध्यम से मॉरिशस में बैठे बैठे धर्म परिवर्तन का कारोबार को बढ़ावा देते रहे, जिसमें बिलाल फिलिप्स और मोहम्मद उमर गौतम दोनों उनके सहयोगी रहे। चलिए इसी के साथ हम आपको दिखाते हैं उमर गौतम का एक पुराना वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। और अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था कभी, मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहाँ कहाँ अल्लाह ने पहुँचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुँचा दिया। मैंने उसका तस्वुर नहीं किया था और जहाँ भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं अल्लाह के जितना भी शुक्राना अदा करूँ वो कम है। मैं अपनी तारीख में, अपनी यानी हिस्ट्री में जाऊँगा, कबूल इस्लाम के पूरे उस पस मंजर में जाऊँगा तो कम से कम 2-3 घंटे का वक्त चाहिए, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये काम हम सबका मिला जुला काम है। जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनानिमस यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। इस वीडियो के जरिए आप यह समझ सकते हैं किस तरीके से इस्लामिक धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए आम लोगों का अर्थात यूनिवर्सिटीज के छात्रों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है।
आपको बताते हैं रिपब्लिक भारत से मुलाकात के दौरान रवि किशन ने क्या कहा। मैं आर भारत के सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, आतंकवाद का यह दूसरा चेहरा आतंकवाद ने धारण किया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब सरकार आई भाजपा की, आतंकवाद 99% खत्म हुआ। एक ही हिंदू राष्ट्र है भारत, जहाँ हिंदू की आबादी सबसे ज़्यादा है। एक ही पूरे विश्व में एक ही राष्ट्र है हमारा। अब इस हिंदुओं को ख़त्म कैसे करना, एक सोची समझी साजिश है, एक सिंडिकेट है जो काम कर रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी 5 राज्य, ये देश के हर कोने में ये सिंडिकेट काम कर रहा है, जो हमको जानकारी मिल रही है, जो हिंदुओं के खिलाफ है। कश्मीर से भी खबर आ गई, सिख परिवार के उस पिता ने 2 बहनों को वहाँ पर, और ये पता चला वहाँ ये कई सालों से चल रहा था, जो अब वो पिता बाहर हिम्मत करके आए और उन्होंने आवाज़ उठाई। ये हिंदुओं के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश इस देश में हो रही है। इसी फंड है, इसमें सारी बाहरी ताकतें हैं जो हिंदू राष्ट्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो भाजपा के मूवमेंट के खिलाफ हैं, जो भाजपा सरकार के मुहिम के खिलाफ हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हैं। ये वेल प्लान्ड, वेल कोरियोग्राफ, फंडेड बाय आउटसाइडर्स, और ये पूरा है कि देश को खोखला करो, आने वाली नस्ल को हिंदुओं की ख़त्म करो, इनको पनपने मत दो। तो ये बहुत वेल प्लान्ड है, कठोर अपराध है, और ये आवाज़ और ये तकलीफ और एक पीड़ा एक सांसद होने के नाते गोरखपुर के, जो मुझे स्वयं हो रही है, मैं सदन में उठाऊंगा। ये कठोर से कठोर एक आतंकवादी को जिस तरह से इसको सज़ा मिलती है, उसकी जो सज़ा तय है वही सज़ा इस इंसान को मिले जो भी धर्म परिवर्तन करवा के एक समुदाय, हिंदू समुदाय की बेटी को, उसकी नस्ल को या उसके पूरी परवरिश को या उसके संस्कार को ख़त्म करके इस आबादी को ख़त्म करने की जो प्लानिंग कर रहे हैं। ये मेरी नज़र में आतंकवाद ने एक नया चेहरा लिया है, जो धर्मांतरण का रूप धारण किया है। मैं योगी महाराज जी की सरकार को, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, टीएस को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये उन्होंने पकड़ा। अब 5 राज्यों से आया, अब देखिएगा कितने और राज्यों से खबरें आएंगी और कितने ऐसे तकलीफ और पीड़ा में रह रहे परिवार बाहर आएंगे जिनकी बिटिया उनसे अचानक दूर हो गई और अचानक उसने बात करना बंद कर दिया, अचानक उसने सारे संबंध तोड़ दिए, अचानक वो दूसरे धर्म को बिलीव करने लगी। ये आप देखिएगा, और ये बहुत गंदी साजिश है और इसका बहुत कठोर से कठोर इस पर कानून आना चाहिए और कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। जैसे एक आतंकवादी को सजा मिलती है, वैसी एक सजा होनी चाहिए। यह आप सुन रहे थे रवि किशन को, जिन्होंने कहा कि इन गद्दारों को आतंकवाद की तरह सजा मिलनी चाहिए। रवि किशन ने कहा कि धर्मांतरण एक आतंकवाद का नया चेहरा है। वहीं जम्मू कश्मीर में सिख लड़कियों का धर्मांतरण के बाद उनके भाइयों ने रिपब्लिक भारत को क्या बयान दिया, चलिए गौर करते हैं उसमें। सच ये है कि जो भी इन्होंने कल सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड किया है, ये सब फेक वीडियोस हैं। मतलब लड़की खुद मुझे बताइए, अगर ये कहाँ पे इस्लाम में लिखा हुआ है कि 2010 में, अगर 2012 में इनकी मैरिज हुई है तो 2021 6 जून तक हमारे घर में क्या कर रही थी? अकॉर्डिंग टू रूल, अगर 2 साल लड़की अपने हस्बैंड के साथ ना रहे, उसका तो निकाहनामा माना जाता है, एक तलाकनामा माना जाता है। बट 2021 6 जून तक हमारे घर क्या कर रही थी लड़की? यहाँ तक हमारे साथ पुलिस ने बहुत नाइंसाफ़ी की है। हमें तो जम्मू सुबह 5 बजे पुलिस आके एकदम अननोन नंबर से फ़ोन करे कि आप दरवाज़ा खोलिए, तो एकदम बहुत सारे पुलिस आ गई अंदर, तो वो लड़की लेके जा रहे हैं। हमने बोला कि लड़की को आप वापस आओ, दीदी को। रिपब्लिक भारत की मुहिम ऑपरेशन धर्मांतरण से पता चला कि इस धर्मांतरण के खेल में विदेशी फंडिंग अर्थात कुछ विदेशी लोग भी शामिल हैं, जिसका खुलासा स्वयं रिपब्लिक भारत के टीम ने किया है। चलिए जानते हैं रिपब्लिक भारत से बात करते हुए मौलाना फिरंगी ने इस धर्मांतरण के मुद्दे पर क्या कुछ कहा। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो बात यह है कि अपना मुल्क का कानून इस बात का हर शहरी को इख्तियार देता है कि ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू प्रोफेस प्रोवोकेट रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, यानी हर शहरी को इस बात का इख्तियार हासिल है वो किसी भी मज़हब को इख्तियार करे, उसकी तबलीग करे, उसको प्रोवोकेट करे। लेकिन हाँ, किसी को भी इस बात का इख्तियार नहीं है कि कोई किसी का भी जबरन या लालच दे करके उसका कन्वर्जन कराए। मज़हब इस्लाम में वाज़े तौर पर यह बात कुरान में अल्लाह ने फरमाई है कि ला इकराहा फिद्दीन, यानी दीन में किसी भी किस्म की ज़ोर व ज़बरदस्ती जायज़ नहीं है। इस वजह से ये बात कही जा रही है कि ये जो कन्वर्जन का मामला सामने आया है,
इसका पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और बेसिकली इसमें गवाही उन लोगों की होनी चाहिए जो लोग कन्वर्ट हुए हैं, तो उससे बाद वाज़े हो जाएगी कि हकीकत क्या है। यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी जाएं, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।